हिंद न्यूज़ के नाजरीन को मेरा आदाब। कोलकाता कारपोरेशन के मारूफ कौंसिलर अलहाज रहमत आलम अंसारी ने एक बार फिर से माजी वाली रवायत की तरह अपने फलाही कामों पर पूरी तरह से सरगर्म दिखाई दे रहे हैं और इस बार उनके सामने चैलेंज बना हुआ है कोरोना वायरस, जिसे लेकर पूरी दुनिया समेत हमारे मुल्क की मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतें अपने अपने तरीके से आम लोगों को राहत पहुंचाने में मसरूफ़ हैं। वहीं कोलकाता कारपोरेशन के मारूफ कौंसिलर अलहाज रहमत आलम अंसारी ने भी मटिया बुर्ज वार्ड नंबर 137 के लोगों को खुसूसी तौर पर अपनी तहीं राहत देने के लिए पूरी तंदी से मशगूल दिखाई दे रहे हैं। इस ताल्लुक से जहां उन्होंने अपने वोटरों के दरमियान हज़ारों मास्क और सैनिटाइज़र देने तकसीम करना शुरू किया है, वहीं लॉकडाउन से रोज़ाना की इजरत पर काम करने वाले वर्करों को हर परेशानी में रुजू होने की दरख्वास्त भी है। इस ताल्लुक से उन्होंने इस मौके पर आम लोगों से सब्र और तहम्मुल के साथ इसका मुकाबला करने की अपील भी करी है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक ज़रूरी ऐलान। दोस्तों और साथियों, हमारी माँ और बहनें, जहाँ तक सोशल मीडिया के ज़रिए से मैं आप तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस तेज़ी से हमारे पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस फैल रहा है, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इसको सावधानी से इसका ख़ास ख्याल रखिए और ये मास्क और ये सैनिटाइज़र डोर टू डोर वार्ड नंबर 137 में आप तक पहुंच जाएगा और इसकी हिफाजत कीजिए। और इस कोरोना वायरस से बचने का तरीका जो है, जिस वक्त आप जो भी सामान अपने हाथ में लीजिए या जिस चीज़ को आप टच कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ को धोएं और उसको साफ़ रखें और मुकम्मल तौर पर साफ़ रखें। और साफ़ इस तरह से रखें कि आप पूरे बैक्टीरिया को अपने हाथों से पूरे मुकम्मल तौर पे आप साफ़ कीजिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 137 के जितने भी वोटर हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी एज ए काउंसलर, मैं आप तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। मैं आपका भाई, आपका बेटा बनकर आप तक ये बोलना चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये सेकंड स्टेप में आ चुका है। हमारे सीएम, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारी दीदी ममता बनर्जी ने भी इसका ऐलान किया है कि आप सावधानी बरतें और कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रखें। आप तमाम लोग जानते हैं कि स्कूल हो या कॉलेज हो, तमाम चीज़ को बंद कर दिया गया है कि किसी तरह ये बीमारी ना फैले। और ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए ताकि अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए और जितनी बार हो सके आप अपने हाथ को धोइए। यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। बाकी मास्क और सैनिटाइज़र आपके घर तक ज़रूर पहुँचेगा और एज ए काउंसलर मेरी जो जिम्मेदारी मैं करूँगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में 27 तारीख तक लॉकडाउन हो चुका है और हो सकता है किसी को एम्बुलेंस का या किसी को माली या माशी परेशानी हो या किसी भी किस्म के कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अब आप इस नाचीज़ को अपने भाई को एज ए वार्ड काउंसलर आप मुझ तक ये पैगाम पहुंचा सकते हैं। मुझसे जो बन पड़ेगा एज ए काउंसलर, मैं आपके लिए वो काम करूंगा। मैं लगभग 4.5 साल से आप लोगों की खिदमत कर रहा हूं और इंशाअल्लाह जब तक मैं वार्ड काउंसलर आप लोग की दुआओं के बदौलत में हूं और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर वो काम, हर वो चीज़ आप तक पहुंचाऊं जिसकी ज़रूरत है आवाम को। और ये सिर्फ 137 नंबर वार्ड नहीं, मैं मटिया बुर्ज सरजमीन के तमाम वार्ड 133 से लेकर 141 तक जितने भी वार्ड हैं, मैं उन तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि एज ए काउंसलर अगर आपको रहमत अंसारी की कहीं भी ज़रूरत होती है तो मैं आपके लिए तैयार हूं। लेकिन फ़िलहाल आपको इस बीमारी से लड़ने के लिए आपको ख़ुद तैयार होना होगा, आपको ख़ुद प्रिपेयर्ड होना होगा। कोशिश ये कीजिए कि इस कोरोना वायरस को कोई अपने तरीक़ा से पैनिक ना बनाए और ना ही इसको इतना ज़्यादा अहमियत दे। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब आपको मौका मिले आप अपने हाथ को साफ़ कीजिए, मुकम्मल आप पाक साफ रहिए। मैं अपने वार्ड के हर कास्ट के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ
हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने इंसान के सबसे कीमती चीज़ उसकी ज़िंदगी है और ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। और ज़िंदगी को बचाने के लिए हमारे सीएम ने भी कहा है कि आप सावधानी बरतिए और अच्छे तरीके से इसका सामना कीजिए। और अगर इंशाल्लाह हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे और एक दूसरे का मदद करेंगे तो ज़रूर हम लोग इस कोरोना वायरस को अपने पश्चिम बंगाल से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। मैं यही चंद बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता था। जय हिंद, जय बांग्ला। और दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मास्क और सैनिटाइज़र आपके घर तक पहुँच जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए इंशाअल्लाह रहमान। और आप अपनी सेफ्टी बरतिए और कोशिश ये कीजिए कि आप अपने हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा साफ कीजिए। सैनिटाइज़र और मास्क ये आपकी भी सेफ्टी है और उनके लिए भी सेफ्टी है जो आपके साथ आपके दोस्त यार या आपके फैमिली के मेंबर हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जितनी बार हो सके आप साबुन से अपने हाथ को धोइए और पाक साफ रहिए। और जितना भी हाथ धोइएगा, जितने भी अपने आप को साफ रखिएगा, उससे आप महफूज रहिएगा। ये चंद बातें कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय बांग्ला। और आप तमाम लोगों से मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है कि किसी भी कोई भी परेशानी होगी, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप तमाम लोग जानते हैं, इसलिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मुझसे जो बन पड़ेगा एज ए काउंसलर मैं आपके लिए करूँगा।